नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स बहुत टफ लगती है क्योंकि आपको लगता है कि आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। बिकॉज मैथ्स के सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं आते, मैथ्स के 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, आपको लगता है कि जैसे इंग्लिश, हिंदी और साइंस के 5-5 क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह मैथ्स के भी 5 आते होंगे। नहीं, 2025 के पेपर्स या 2022 के पेपर्स आप उठा के देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैथ्स के 5 नहीं, मैथ्स के 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स का पूरा सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब किस पार्ट्स में से कितने क्वेश्चंस आए हैं 2025 में और 2022 में, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, और किस पार्ट को आपको करना चाहिए मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीनियस स्टडी क्लासेस में। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मैथ के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने चाहिए और जिसके करने से आपके 8 या 9 क्वेश्चन ना सही पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हैं। तो कंप्लीट मैथ्स छोड़ना इज नॉट गुड। मेरे हिसाब से आपको मैथ्स के सिलेक्टेड टॉपिक करने चाहिए जिससे कि आपकी रैंक इंप्रूव हो, आपके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस बन जाए। तो चलिए पहले एक बार हम सिलेबस डिस्कस करते हैं जिससे आपको पता चले कि मैथ के किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं। देखिए, पहला पार्ट है हमारा स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। इसमें है आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, आलेख निरूपण। ये एक ही क्लास में हो जाता है ना, ये इस एक, क्योंकि ये नॉर्मल छोटा सा है और इसके क्वेश्चंस मुझे लगता है फ्री के मार्क्स देते हैं आपको। नॉर्मल थ्योरी की तरह थ्योरी रहती है, उसको पढ़ना और उसमें से कुछ क्वेश्चन उठते हैं। मेन जो मैथ के क्वेश्चन बनते हैं वो इनमें से बनते हैं। वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी औसत, बहुलक और माध्यिका। अब इसमें समूहित और असमूहित और समूहित डेटा होता है यानी अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा। ये जो है ना, इसमें औसत एक क्लास लेगा, बहुलक एक क्लास लेता है और माध्यिका एक क्लास लेती है। ये टोटल जो पैराग्राफ है आपका, ये है मैथमेटिक वाला। एक्चुअली मेन मैथमेटिक जो होती है वो इसमें से आती है। इनमें से मैथ के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ ही जो आंकड़ों का आलेखी निरूपण है, इसमें खूब सारे आलेख होते हैं जिसमें से पाई चार्ट का जो आलेख है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 पार्ट है आपके पास जिसमें से 1, 2, 3 यानी औसत, बहुलक और माध्यिका की एक क्लास और एक क्लास इनकी, या मैक्स 2 मानिए। 3 and 2 5 क्लासेस यानी 5 क्लासेस में आपका ये पार्ट हो जाता है और ये आपको देता है 2 मार्क्स नहीं, सॉरी 2 क्वेश्चंस। इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कितने मार्क्स देते हैं, 4 मार्क्स देते हैं। ये सिर्फ इसी पैराग्राफ में से, इसमें से, ठीक है, मैथ्स के इसमें से 2। और 2025 में इसमें से किसी में 2 क्वेश्चन आए, किसी में 3 क्वेश्चन आए। मतलब किसी ग्रुप, जैसे पेपर होता है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इसमें किसी ग्रुप में यहाँ इस पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन आए, किसी ग्रुप में पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन आए, ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपना पैराग्राफ, नेक्स्ट अपना जो रहेगा इसका मैथ का नेक्स्ट, मैंने कहा 3 पार्ट में डिवाइड है। नेक्स्ट पार्ट है ये, सेकेंड पार्ट है मैथ गणित। इसमें मैथमेटिक प्रॉपर है जिसमें प्राकृतिक संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है और उसके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया है, घातांक के नियम, बहुपद के शून्य, और देखिए कितना है, शून्यों और गुणांकों के संबंध, बहुपदों का भाग एल्गोरिदम, 2 चर वाले रेखीय समीकरणों के युग्म का बीजीय हल। और ये यानी ये सारे जो टॉपिक है ये कितने मार्क्स क्वेश्चन कैरी करते हैं, 3 क्वेश्चन। अब मैं जो बता रही हूँ आपको कि कौन सा पार्ट करना चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो पार्ट है ये डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि इस पार्ट में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही ईजी है। जबकि ये जो पार्ट है आपका नेक्स्ट वाला, ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है मैथमेटिक गणित का, इसमें जो इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं आपके, आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 और 8 टॉपिक इसके अंदर है और ये आपके 3 क्वेश्चंस लेके आते हैं। और ये 8 टॉपिक सिर्फ दिखने में लग रहा है, इसके अंदर जाके आप पढ़ेंगे तो बहुत ही वास्ट, मतलब बहुत ही विस्तृत सिलेबस कह सकते हो आप इसको गणित का। तो मुझे लगता है इस पार्ट को आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो ये पार्ट डेफिनेटली आपको छोड़ना, क्योंकि इतना सारा पढ़ने के बाद जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो भी बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। घातांक के नियम, बहुपद के शून्य नियम, इनमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है। ये उनके लिए है मेरे हिसाब से जो मैथ से बिलोंग करते हैं या जो साइंस से बिलोंग करे या जो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करे बट उनको मैथ बहुत पसंद है, तो वो इस पार्ट को डेफिनेटली करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि सारे के सारे स्टूडेंट ये पार्ट छोड़ के जाएं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको मैथ्स टफ लगती है और जो चाहते हैं बिल्कुल ही मैथ्स छोड़ दें। मैं उनके लिए क्लास लेके आई हूँ। मैं चाह रही हूँ बिल्कुल मैथ्स नहीं छोड़े, वो स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैटर करता है। आज के टाइम में जैसे 2025 में पेपर आया था, मेरे हिसाब से आपको हर एक पे फोकस करना पड़ेगा, कंप्लीटली नहीं छोड़ के आप स्मार्ट स्टडी करें और सेलेक्टेड टॉपिक करें जिससे आपके अच्छे क्वेश्चन अटेंड हो सके। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करें तो चलेगा इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन संख्या की से हमने बोले थे कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बीच का पार्ट मैंने आपको बोला छोड़ दीजिए, ये पार्ट आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये है क्षेत्रमिति। इसमें आता है क्षेत्रफल और क्या आता है इसमें, आयतन यानी एरिया एंड वॉल्यूम।
इंग्लिश में हम कहते हैं एरिया और वॉल्यूम। अब ये पार्ट है जिसमें आपको घनाभ है, घन है, समृद्ध, बेलन है, शंकु और गोला, ये जो 5 आकृतियां 3D की, इसका आपको करना पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी का करना आपको आयतन। बहुत ही ईजी रहता है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। जो क्योंकि एक क्वेश्चन तो नॉर्मल बेसिक ही बनता है जो फॉर्मूला में से बनता है, कि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता, फॉर्मूला लर्न है, उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर सेकंड आता है ये ठोस आकृति, ये है 10th का टॉपिक, क्योंकि ये तो था 9th का, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाला 9th तक का है। ये जो टॉपिक है ठोस आकृतियों का संयोजन या एक ठोस को दूसरे आकार में परिवर्तित करना, ये है 10th का टॉपिक। इसमें होता क्या है, जैसे गोला है उसके ऊपर आपने कहा शंकु रख दो, ये है ना, त्रिकोण जैसे कौन होता है आइसक्रीम का, वो रख दो। अब ये मिला के जो आकृति बनी है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो दो ठोसों को मिला के उसका संयोजन करके ये उसका एरिया या उसका आयतन, मतलब क्षेत्रफल या उसका आयतन पूछते हैं। या एक ठोस को जैसे गोले को आप परिवर्तित कर दे, घनाभ में बदल दो, ये परिवर्तित करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, 100% 3 क्वेश्चन। कभी टू क्वेश्चन आए ही नहीं 2025 में और 2022 में, मैंने दोनों के पेपर्स को देखा है। मिनिमम 3 है, 4 आ जाए तो वेल एंड गुड, बाकी मिनिमम 3 तो है ही है। तो 3 क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट में से कितने क्वेश्चन थे हमारे, मैं आपको बताऊं। फर्स्ट पार्ट में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं 2, ठीक है। सेकंड पार्ट में से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली 3 और थर्ड पार्ट में से क्वेश्चन आ रहे हैं 3। ये तो मैंने आपको बताया है एवरेज 3, 3, 6 और 7, 8, तो टोटल कितना है 8। ये तो मैंने आपको मोस्ट एवरेज बताया। कभी कभी इसमें 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ ये वाले 3 ही रहा है, बहुत एक ही एग्जाम पेपर में मैंने देखा जिसमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, बाकी ये 3 ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक ये स्टैंडर्ड है, ये आपको मोस्ट ऑफ पेपर्स में मैंने ग्रुप में देखा है 2025 और 22 के ये चला है, पैटर्न चला है। तो मैं चाह रही हूँ आप जो पेपर 1 है, सॉरी जो पार्ट 1 है मैथ्स का, उसके 2 क्वेश्चन ये सिक्योर करें और पार्ट 3 है जो ये, उसके ये क्वेश्चन सिक्योर करें। पार्ट 1 में क्या था, देखिए मैं तो बताती हूँ आपको वापस से। पार्ट 1 में था संख्या की, इसमें क्या था नॉर्मल आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, ये जो पार्ट है ये आपको 2 क्वेश्चंस करवाएगा। उसके बाद ये जो बीच का पार्ट बहुत टफ है, नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है। फिर ये थर्ड पार्ट आ रहा है, उसमें आता है क्षेत्रमिति, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन होता है। फॉर्मूले लर्न करने होते हैं, ये 5 मेन फॉर्मूले लर्न से ज़्यादा होता है इसमें फॉर्मूले बन कैसे रहे, उसी पे ही सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बनाना अगर किसी बच्चे को आता है तो वो कर सकता है ये। ठीक है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप ये वाला पार्ट 1 और पार्ट 3 ये करेंगे तो आप टोटल 5 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स के, ह्यूज होते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स कैरी करते हैं, ह्यूज होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 5 की तैयारी कर रहे हैं और 4 क्वेश्चन भी इसमें से कर लेते हैं तो 8 मार्क्स आपको बहुत अच्छा हाई रैंक पे ले जा सकता है या आपको सिलेक्शन के चांस बढ़ा सकता है। तो मैथ्स कंप्लीट नहीं छोड़े, मैथ्स को आप करना है आपको, और ये पार्ट 1 करना है और पार्ट 3 करना है। जल्दी मैं इसके यही कोर्स में लॉन्च कर रही हूँ, मतलब मैं यही पार्ट आपको करवाने वाली हूँ। इसकी क्लासें मैं बहुत जल्द शुरू करूँगी। तो मैं आपको एक बार बता दिया है कि मैं जो क्लासेस शुरू करूँगी वो पार्ट 1 और पार्ट 3 से करूँगी। पार्ट 2 में आपको नहीं करवाऊँगी क्योंकि वो बहुत टफ है। तो मैं आपको पार्ट 1 करवाऊंगी और पार्ट 3 करवाऊंगी, यानी मैंने आपको इन शॉर्ट ये बताया कि हमको सिलेबस में करना क्या है। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 की तैयारी हम करेंगे। ज़्यादा लंबी ज़्यादा क्लासेस नहीं है, उसकी थोड़ी क्लासेस होगी। मैथ्स में थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, यानी एक ही टॉपिक में से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हमको देखना होगा। ठीक है, तो जल्दी हम मैथ्स के ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको आज समझा दिया ताकि आपको पता रहे कि आप मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हो, कितने क्वेश्चंस की आप तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी से जल्दी हमारे मैथ्स के कोर्स के लिए। और हाँ, जो हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी, हमने उसका फिजिक्स का पार्ट कर लिया है और रसायन विज्ञान के हम अभी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको साइंस का कंप्लीट कोर्स करवा दिया है, उसके MCQs की सीरीज चल रही है और मैथ्स का कोर्स भी मैं जल्दी ही स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।